कर्नाटका वक्फ मेंबर एडवोकेट आसिफ अली की प्रेस मीट। बरोज़ मंगल 17 जून 2025 को एडवोकेट आसिफ अली ने प्रेस मीट मुनक़्क़िद की। अपने मेंबरशिप को लेकर एडवोकेट आसिफ अली ने वजाहत की है और हाल ही में होने वाले कर्नाटका वक्फ बोर्ड मीटिंग में गैर हाजिर होने वाले मेंबर्स और सीईओ के मीटिंग एजेंडे को लेकर बात की है। तो आइए देखते हैं ये प्रेस मीट। सबसे ज़्यादा आप लोगों को बिल्कुल मालूम है कि गुज़िश्ता बार वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन होके 5 साल कंप्लीट हुआ, जिसमें कि जो है 3 प्रेसिडेंट 3 चेयरमैन साहब जो है काम करें, और उसके बाद रिसेंटली इलेक्शन हुआ और मार्च में जो है नई कमेटी बनी है। तो एक कर्नाटका स्टेट इंटायर कंट्री में जो है वक्फ एक्ट जो है एक ऐसी जो है इम्पोर्टेंट मुसलमानों की इदारा है जिसमें कि जो है लाखों जो है इंस्टीट्यूशंस और जो है हज़ारें जो है प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व है। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए वक्फ बोर्ड मार्च में इलेक्शन हुआ। मार्च में इलेक्शन होने के बाद आप लोगों को बिल्कुल के मालूम है कि जो है गुलबर्गा के सज्जाद नशीन और वाइस चांसलर अली बाबा जो है चुन के आए, और चुन के आने के तफसील से मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन के टाइम में क्या हुआ और चुनने के वास्ते कैसा जो है चुने हैं, कि उनके एक ही नॉमिनेशन था, उस इलेक्शन में चुन के आए। तो उसके बाद कल जो है तीसरी मीटिंग है और 2 मीटिंग हुई हैं। इसमें जो है ज़रा मैं जो है आज प्रेस मीटिंग से तफसील से आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग में और सब मेंबर्स हाज़िर थे। हाज़िर रहने के बाद चंद मेंबर्स ये रेज़ करें कि जो फर्स्ट मीटिंग रीजनल कमिश्नर जो इलेक्शन कंडक्ट करें वो इलेक्शन जो है हम लोग उसके सहमत नहीं हैं और वी आर नॉट अग्रीइंग विद दैट बोल के ये करें। तो उसके तफसील में नहीं गए, और हालांकि कुछ मेंबर जो है वो लेटर भी दिए हैं उस सिलसिले में। तो सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम की जो है मीटिंग जो हुई है 9 मई को, उसमें जो है एक बात मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एजेंडा some of the members mentioned that they have displeasure for the procedure for the first meeting of this board। तो मतलब जो प्रेसिडेंट को चुना गया है वो फर्स्ट मीटिंग जो कह रहे हैं, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एजेंडा some of the members mentioned that they have a displeasure for the proceedings of the first meeting of this board। तो इलेक्शन होने के बाद चेयरमैनशिप रीजनल कमिश्नर इलेक्शन के सर्टिफिकेट देने के बावजूद और उस फर्स्ट मीटिंग में जो है बिफोर एजेंडा स्टार्ट होने से, तो कुछ मेंबर्स ये करें कि हमारे को डिस्प्लेजर है जब पहले मीटिंग हुई। तो उस दिन जो है जुमा था, पूरे डेलिब्रेशन जो है ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन एक ही बात मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि वहाँ कुछ मेंबर जो है मैं रिटर्न एप्लीकेशन दिए हैं, और रिटर्न एप्लीकेशन जब भी ज़रूरत होगी आप लोगों के सामने लाया जाएगा। तो मेरा बोलना मकसद ये है, जब जो है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वक्फ बोर्ड के लिहाज से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है रीजनल कमिश्नर अपॉइंट होने के बाद इलेक्शन प्रोसेसन के ये एक चेयरमैन इलेक्ट होने के बाद ये कहीं भी नहीं है हिस्ट्री में मेरे ख्याल से कि जो है या तो वो कोई फोरम में चैलेंज करने चाहिए या नहीं तो जो है दे हैव टू एग्री विद द रिजल्ट ऑफ द रीजनल कमीशन। तो इसमें जो है फर्स्ट मीटिंग में जो है दे हैव ए डिस्प्लेजर दैट दे फॉर द फर्स्ट मीटिंग बोल के बोले। तो इस सिलसिले से जुजारियों को जो है लास्ट टाइम मीटिंग हुआ, लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई आप सबको मालूम है कि कोरम नहीं होने के वजह से जो है मीटिंग जो है नहीं हुई। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, क्योंकि कोरम नहीं होना है मतलब जो है कुछ लोग मेंबर्स एब्सेंट हुए हैं और कुछ ही लोग मेंबर्स प्रेजेंट हुए हैं। जो लोग मेंबर्स प्रेजेंट हुए उन लोगों को गिनने के बाद
जो है कोरम फुलफिल नहीं हुआ, कोरम को जो है नहीं रहने की वजह से मीटिंग पोस्टपोन करें। तो आप लोगों के सामने जो है चंद दिन 2-3 दिन के पहले एक क्लैरिफिकेशन भी दी है कि किस वजह से जो है हम जो है मीटिंग में जो है नहीं जा सके। तो इससे पहले मैं जो है आपको तफसीलात बोलता हूँ, मैं तफसीलात आपके सामने ला रहा हूँ कि लास्ट टाइम मीटिंग जो है फिक्स हुई, फिक्स होने के बाद बहुत से करस्पॉन्डेंस हुए, बहुत से करस्पॉन्डेंस जो है पूरी कापी मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैं लाया हूँ, आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इससे पहले मैं एक अहम बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि एंटायर स्टेट गवर्नमेंट हैविंग ए एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल रेम्यूनरेट्स पूरे रहते हैं इसमें। इसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं ये कोताही हो रही है। तो इस कोताही का जो है मेन इम्पोर्टेंट लेटर आपको लाना चाह रहा हूँ कि 21/5/2025 को एक मुझे लेटर आया है। तो ये लेटर में जो है ये बिल्कुल बोले गए कि तो जो है इसमें रिलेवेंट पैरा पढ़ता हूँ मैं। नोटिफाइज दैट द मेंबरशिप ऑफ श्री आसिफ अली शेख हुसैन अमीनपुर स्टेट गदग रोड कोप्पल in the Karnataka State Board of Awqaf is terminated from the date of expiry of his term as a member of the State Bar Council as per the Honorable Supreme Court of India Judgment 22/425 in SLP so and so arising out of SLP 2138/24 in the case of Muhammad Firoz Ahmad Khalid versus State of Manipur and others। तो इस रेफरेंस देते हुए गवर्नमेंट को जो है मेरे जो है टर्म कंप्लीट हुआ बोल के एक टर्मिनेशन ऑर्डर दिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे बार काउंसिल, बिकॉज जब मैं जो है बार काउंसिल से इलेक्ट होकर आता हूँ, मेरी मेंबरशिप जो है बार काउंसिल इलेक्ट होने की वजह से, एक ही मुस्लिम मेंबर रहने की वजह से मैं जो है वक्फ बोर्ड को आता हूँ। तो स्टेट गवर्नमेंट से जो है एक लेटर जो है बार काउंसिल को पूछे कि आसिफ अली साहब का टर्म अभी कितना है। तो वो रिप्लाई दिए कि आसिफ अली साहब का टर्म अभी है बोल के। तो इसके बावजूद भी जो है लेटर जाने के बावजूद भी कि वो मेरा जो है मेंबरशिप टर्मिनेट करे। तो और सबसे ज़्यादा जो है ये है कि गवर्नमेंट जो है प्रोसीडिंग्स करती है, प्रोसीडिंग्स करके जो है केवेट फाइल करते हैं। केवेट फाइल करने वाले सबसे केवेट फाइल करने वाले जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो है सेक्रेटरीज हैं, जिसमें जो है मैं केवेट की कॉपी भी आपके सामने लाया हूँ, जिसमें जो है केवेट डालते हैं कि भाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आई शुड नॉट अप्रोच द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये कहीं ना कहीं मिनिस्टर साहब इतनी जो है कौम की खदमत कर रहे हैं और हर चीज़ में जो है कौम की भलाई के लिहाज से ग्रांट्स ला रहे हैं और कौम की जो है रहनुमा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कि मिनिस्ट्री में ऐसे चीज़ हो रहे हैं। ये टर्मिनेशन लेटर आने के बाद फिर बाद में मुझे और एक लेटर आया, केवेट फाइल कर दिए। फिर केवेट फाइल करने के बाद ये पहली लेटर जो है 21/5/25 को आता टर्मिनेशन होने के बाद, और जो है 29/5/2025 को इसमें जो है ये करते हैं कि द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड सो एंड सो 21/5/2025 टर्मिनेटिंग द टर्म ऑफ श्री आसिफ अली शेख हुसैन अमीनपुर स्टेट गदग रोड कोप्पल टू द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ ऑफिस is hereby withdrawn. His term of membership of the Karnataka State Board of Awqaf is extended till the term of this Karnataka State Bar Council co-terminates as per the Honorable Supreme Court of India Judgment so and so। तो इस जजमेंट में टर्मिनेशन भी यही जजमेंट में ये करते हैं, विड्रॉल भी यही करते हैं। तो मेरी अपनी ये राय है, जब गवर्नमेंट में जो है पूरी चीज़ अवेलेबल है और बार काउंसिल जो है इंफॉर्मेशन भी लिए है, इसके बावजूद भी जो है टर्मिनेशन ऑर्डर आता है और टर्मिनेशन विड्रॉल भी होता है। तो कहीं ना कहीं के मिनिस्ट्री में के मिनिस्टर साहब के नज़र कर बगैर लाए हुए
कुछ ना कुछ चल रही बोल के इस ऑर्डर से मालूम होती। तो और इसमें जो है ये जो है केवेट फाइल करना बोल के भी डिसीजन लिए। आपको तो मालूम है, तफसील से नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अनलेस देयर इज ए पॉलिसी मैटर्स द गवर्नमेंट कैनॉट फाइल द केवेट पिटिशन अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ जो ये केवेट पिटिशन है, ये दिस इज द केवेट पिटिशन। ये केवेट पिटिशन डाले हैं। ये केवेट पिटिशन में जो है द स्टेट ऑफ कर्नाटका रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट आसिफ अली दे हैव फाइल्ड द केवेट। जब ये रूलिंग है हमारे कर्नाटका स्टेट की, जो ये केस रहा है, जिसमें जो ये क्लियरली बोला गया अनलेस देयर इज ए पॉलिसी मैटर्स द गवर्नमेंट कैनॉट फाइल द केवेट अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके बावजूद भी जो है केवेट फाइल करें और केवेट फाइल करके जो है मुझे कॉपी भी सर्व करें। मेरे कॉपी सर्व करने में जो है ये क्लियरली बोला है द सेम केस ला, सेम सुप्रीम कोर्ट का केस जिसमें से मुझे टर्मिनेट करें, उसी केस ला के अनुसार विड्रॉ करें। तो कहीं ना कहीं ये केस ला इंटरप्रेट करने में कोताही हुई है, क्योंकि टर्मिनेट करने में वही केस ला रेफर करता है और जो है विड्रॉ करने में वही केस ला यूज कर। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन में कोताही हुई। ये कोताही मैं किसी के नाम बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये गवर्नमेंट से ये कोताही हुई और जो है ये केवेट ज़रूरत ही नहीं थी। और दिस इज अगेंस्ट द केस ऑफ आवर कर्नाटक स्टेट हाईकोर्ट रूलिंग दैट दे हैव फाइल्ड द केवेट। तो ये जो है मैं लीगल जो है बार काउंसिल पे आते हुए भी जो है मुझे जो है ये टर्मिनेशन का ऑर्डर दिए, और जब जो है मैं प्रिपेयर्ड था कि आगे बढ़ने के लिए इमीडिएटली दैट टर्मिनेशन इज विड्रॉ। और ये क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ बोले तो, आप 5 साल के जो है वक्फ बोर्ड की कार्रवाई देखिए, और जो है यूसुफ साहब थे, साफी सादी साहब थे, अनवर साहब थे, किसी दिन भी कहीं भी नहीं, मेरे ख्याल से ये एक बार कोई जो है दूसरी जगह नहीं थे, अब्रॉड गए थे, टूर थे, जो है वो जो है कोरम में से एक ही मीटिंग हुई। लेकिन 5 साल में ये कहीं भी नहीं मीटिंग हुई कि जो है लैक ऑफ जो है कोरम जो है मीटिंग पोस्टपोन हुई हुई। तो ये पहली बार इस तरह जो है शक्लें आगे आ रहे हैं, और इसमें जो है अवाम के सामने लाना ज़रूरी है कि भाई ये किस तरह हो रहे और क्यों हो रहे। तो इसके बीच में मैं एक छोटी बात मिसाल लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन में कंटेस्ट करना अलग है, हारना जीतना अलग है, एंड वक्फ बोर्ड को चलाना अलग है। क्योंकि जो है साफी सादी के साहब के अगेंस्ट मैं इलेक्शन कंटेस्ट करा, मेरे नॉमिनेशन को जो है सैयद नासुर हुसैन साहब, तनवीर सेठ साहब जो है प्रपोजर और सेकंड तो नॉमिनेशन करें। और आप सब लोगों को मालूम हुआ है कि मैं तफसील से नहीं जाना चाह रहा हूँ, उस वक्त में 6 कांग्रेस के वोट थे, क्यों मैं कांग्रेस के जो है नुमाइंदा रहने के बावजूद भी एक क्रॉस वोटिंगों को जो है मैं जो है इलेक्शन हारा। लेकिन मैं इलेक्शन हारने के बाद किसी दिन भी जो है मीटिंग में जो नॉन कोऑपरेशन करना या जो है चेयरमैन को कोऑपरेट नहीं करना, ये बात तब से कभी हुई नहीं। और कई बात ये नहीं आई कि भाई कि जो इलेक्शन में हारे हैं जितने लोग जो है 5 लोग थे वो लोग नॉन कोऑपरेट करें बोल के। तो इसका मकसद ये है इलेक्शन करना, इलेक्शन जीतना हारना अलग है, ये वक्फ बोर्ड को चलाना अलग है। क्योंकि वक्फ बोर्ड को चलाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव है, जहाँ पे जो इदारे जो है इंटायर स्टेट में मुस्लिम्स के इदारे हैं, उन इदारों को चलाना, उनको जो है बलबोदी के लिए जो है दिन रात मेहनत करना, ये चीज़। तो इस बात के लिए नज़र रखे हुए एक ही बात जो है मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि जो है 2-3 दिन के पहले ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो है मीटिंग किस लिए नहीं गए हम नहीं जाने को तो क्लियर एडमिटेड है कि कहीं ना कहीं वो डिसाइड करके को मीटिंग को नहीं आया। तो डिसाइड करना ये है कि जो है जो वक्फ बोर्ड को अटेंड करना या नहीं करना भी डिसाइड हो को ये डिसीजन लेके कोरम नहीं होने की वजह से पोस्टपोन हुई। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है
कि जो है ये तफसील से जो है बोला गया है कि क्यों मीटिंग में नहीं गए और क्यों मीटिंग में नहीं जाने की वजह भी है बोलने का। तो ये जो है मैं बिल्कुल जो है मैं जो भी बात आए हैं मैं उन बातों को सुना हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ ये जो बात बोले हैं उससे पहले जो है इलेक्शन को पोस्टपोन करो, इलेक्शन को जो है नया एजेंडा करो, नया नोटिस लो बोले। जिस वक्त में जो है ये सब्जेक्ट ऑफ सब्जुडिस जिसमें जो है सेक्शन 3A ऑफ द अमेंडेड एक्ट वक्फ एक्ट 2025 की बात गई थी, तो उससे पहले जो है उन्होंने जो है मीटिंग पोस्टपोन करने के वास्ते जो है बिल्कुल कोशिश चलती रही। ये कोशिश के लिए मैं आपके सामने जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एक्सचेंज हुए हैं जो मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए वो चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब जो है स्टेट का वक़्फ़ बोर्ड जो है रिट पिटिशनर थे तो जो है सब्जेक्ट जो है हमारे रिप्लाई क्या होने चाहिए, तो उसके वास्ते मेंबर से जो है रिप्लाई लाने के लिए वो लेटर दिए जिसमें जो CEO लिखे आफ्टर viewing the draft submitted by the CEO on this group it is felt that it may have a scope of few addition and direction. I recommend our honorable members advocate Janab Riyaz Khan साहब and advocate Janab Asif Ali साहब to look into the thoroughly बोल के। तो ये जो है वो रिप्लाई क्या देना उसके वास्ते स्टडी करना बोल के ये हुआ। तो मैं ये जो है क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ बोले तो जून 6, 2005 को ये करस्पेंडेंस होता, तो जून 6 को जो है ये मीटिंग के पहले 12 जून के जो है मीटिंग के पहले ज़रा आप लोगों की मैं जो है तवज्जो चाहता हूँ। आई एम राइटिंग, ये एक मेंबर साहब लिखे वो एग्जीक्यूटिव जो है CEO को लिखे, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट आई रिसीव्ड द नोटिस फॉर द बोर्ड मीटिंग scheduled on 12th June via WhatsApp on 8 PM on 5 June 2025। तो मीटिंग का नोटिस जो है उनको जो है 5 जून को सर हुआ, तो आपको 5 जून को सर हुए तो जो है इट इज़ हैविंग ए 7 days मीटिंग। आप देखिए ये 6/25 को है और उसके बाद में सेम मेंबर साहब लिखते हैं आई एम राइटिंग फॉर्मली टू एड्रेस ए कंसर्न रिगार्डिंग द रीसेंट practice of convening the board meeting via WhatsApp without providing official notice, agenda, supporting documents. On 6th June, I received the message. पहले WhatsApp में बोलते हैं कि 5th जून में मुझे मैसेज मिला, इट्स हैविंग 7 days। नेक्स्ट में बोलते हैं कि इट्स रीच्ड मी ऑन 6th। दोनों भी उनके WhatsApp के ये। और दूसरी बात जो है इससे पहले जो है ये मीटिंग को जो है 3 बार पोस्टपोन करने के लिए लेटर लिखे, ये तीनों बार भी जो है ये जो है सब्जुडिस मैटर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर नहीं रही। लेटर जो एक मेंबर साहब लिखे, नाम बोलिए। नाम तो ये लेटर में है, मुझे आपको तो मालूम है कि रिसेंटली उन्हें जो है पूरी बात आप बोल रहे हैं तो नाम बोलिए। नहीं, इसको जो है लेटर खालिद साहब लिखे, इसके दूसरे मेंबर्स भी जो एंडर्स करें। मैं दोनों भी व्हाट्सएप से जो है आपके सामने लेखा को लिखे, जो उन्होंने 5th एक में लेटर में व्हाट्सएप करस्पॉन्डेंस में लिखते हैं, मुझे 5th को जो है व्हाट्सएप में रात के 8 बजे नोटिस मिला। और एक में बोलते हैं मुझे 6 बजे जो है 6 तारीख को जो है मुझे जो है मीटिंग की नोटिस मिली। और ये मैं बोलने के मेरे मकसद ये है कि जो है ये जो है वक्फ बोर्ड को जो है ये सब्जेक्ट जो है 1, 2, 3 सब्जेक्ट जो है ये सब्जुडिस होते हैं। सब्जुडिस होने के वास्ते हम लोग नहीं गए बोल के क्लैरिफिकेशन आया। ठीक है, हम मानेंगे थोड़ी देर के वास्ते उन्होंने नहीं आने की वजह से जो है वो सब्जेक्ट है बोल के। तो मैं आपको दरमियान में बोला कि कोरम कंप्लीट होने नहीं दिया गया, किसकी तरफ से नहीं होने दिया गया? मैं ये बात नहीं बोला कि ये मीटिंग कोरम नहीं हुआ बोल के बोलो, कोरम नहीं होने दिए बोल के नहीं बोलो।
देर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, आपके पास ही है वो रिव्यू कर ले सकते हैं। इसमें जो है कोरम नहीं हुआ दिए बोलने का नहीं है, ये कोरम नहीं हुआ बोल के बोलो। ये कोरम नहीं होने की वजह से 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं कि ये मीटिंग पोस्टपोन कीजिए और जो है नया ये नोटिस करें। मैं बोलने का मकसद है जो क्लैरिफिकेशन में बोले हैं कि सब्जुडिस होने के सब्जेक्ट्स है उसके वास्ते हम लोग नहीं गए बोल के बोले। ये तो पूरी चीज़ें आप लोगों के सामने आई है। तो इसमें जो है तो 17 जून को जो है इसका रिप्लाई जो है सीओ साहब दिए, सीओ साहब क्लियरली दिए क्यों ये सब्जेक्ट जो है मीटिंग में ना आए एंड व्हाट इज द मैंडेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑल इंडिया गवर्नमेंट, इसमें क्या बोले के। तो मैं सिर्फ उनके आंसर को बोलता हूँ कि हम लेटर लिखने के बावजूद भी जो है जवाब नहीं दिए बोल के सीओ साहब बिल्कुल जो है जवाब दिए। ऑनरेबल मेंबर सर, this only we to discuss and resolve as we are getting a call from the government of India repeatedly. We to resolve whatever the board take a call we to abide by that resolution. As officers who are facing a difficulties, now they too write to Chief Secretary to my request is to discuss deliberation of Government of India meeting and take a call collectively. तो यहाँ भी जो है सीओ साहब सब्जेक्ट रखने का एक ही मकसद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सब्जेक्ट रख के आप डेलिब्रेशन करिए बोल के। तो ये उस दिन भी जो है आपके सामने लाया गया कि रेजोल्यूशन के जो है ये सब्जेक्ट को जो है आपको बताया गया है कि फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्क अमेंडमेंट एक्ट 225, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी, फ्रेमिंग ऑफ द कर्नाटका वर्क रूल्स, परमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन sought बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को तो बिल्कुल ये मालूम है कि रेजोल्यूशन में जो है एजेंडा आता है, एजेंडा आने के बाद वो सब्जेक्ट डिस्कशन होती, सब्जेक्ट डिस्कशन होने के बाद डेलिब्रेशन होने के बाद रेजोल्यूशन होते, रेजोल्यूशन इज बाइंडिंग ऑन द कमिटी। सिर्फ जो एजेंडा आने की वजह से जो है इट विल नॉट बिकम द सब्जुडिस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि जो है यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस में सीओ साहब रखें। तो कभी जो है डिस्कशन में जब भी एजेंडा रखते हैं दो बातें, एक हम उस पर कमेंट नहीं करते बोले तो वो सब्जेक्ट के ऊपर नोटेड बोल के हम रेजोल्यूशन में लिखते हैं, नोटेड बोल देते हैं, और डेफर्ड बोल को बोलते हैं, और द डिसीजन इज नॉट टेकन ऑन दिस सब्जेक्ट, और द मैटर इज रेफर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर गेटिंग द लीगल ओपिनियन। मैं अपने आप से आपको बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ मुझे तक 42 ईयर्स ये कि एज ए लॉ प्रैक्टिशनर्स की जो है एक्सपीरियंस है कि इसका कोई वजह नहीं है। उन्होंने आके मीटिंग में ये बोल सकते थे कि ये सब्जेक्ट हम ले नहीं सकते, ये दिस सब्जेक्ट हैज बीन नोटेड एंड इट हैज टू बी केप्ट एज रिजल्ट, और इट हैज टू रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर द लीगल ओपिनियन बोल सकते थे। तो उसमें जो है आपको मालूम है कि उसमें जो है सिर्फ 3 ही मैटर नहीं थे, उसमें एंटायर जो है आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि जो है मोर देन जो है 200 मैटर्स थे, जिसमें से कमिटीज के मैटर्स हैं और जो अप्रूवल ऑफ दी 42 है, बैलेंस के हैं, कमिटी हैं, ऑडिट है, लीगल सेक्शन है, सर्विस सेक्शन है, अपॉइंटमेंट मुतवली है, ये पूरी चीजें हैं। और पूरे उसी एजेंडे में थे, उसी एजेंडे में ये बुक आपके सामने, ये पूरे चीजें उसमें थे। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि 3 मैटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से सीओ साहब को मजबूरन लिखना पड़ा, मजबूरन लाना पड़ा कि हम जो है मेंबर्स हैं जिसमें हम बोल सकते थे कि भाई द सब्जेक्ट इज नोटेड, दैट्स ऑल, डेलिब्रेशन जरूरत नहीं और डिस्कशन जरूरत नहीं, नोटेड बोल सकते, और अदरवाइज क्योंकि वो आर एब्सोल्युटली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज पे गवर्न रखते हैं, हम उनके जो है पूरे डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, हम जो है लीगल ओपिनियन को उनको रेफर कर सकते थे।
तो इसके बावजूद पूरे इतने मोर देन 200 सब्जेक्ट्स को जो है उस दिन रखा गया। इसका किसका नुकसान हुआ? पूरी कौम के नुकसान हुआ कि ये एक मीटिंग है टर्मिनेशन से रिलेटेड आप जो बता रहे हैं, जी। मतलब टर्मिनेट किया गया था, जी। दूसरी मतलब उससे वही अपनी तरफ से रिएक्ट करके जी विड्रॉ कर लिया। जी किसकी तरफ से हुआ ये? किसे कसूरवार माने गया? नहीं, कसूरवार बिल्कुल नहीं मानता, किसी एक को बोल नहीं सकता है। देर इज ए नहीं, एक बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ देर इज ए डिफिशियंसी इन द गवर्नमेंट। और फिर आप ये भी दावा कर रहे हैं कि जो मिनिस्टर हैं, वक्त के जो मिनिस्टर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल इनडायरेक्टली तौर पर आप गवर्नमेंट पे अटैक भी कर रहे हैं। और नहीं नहीं, मेरा बोलना ये है कि मिनिस्टर साहब बिल्कुल जो है कौम के जो है हर तरह से जो है ना इस पे जो है काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ मिनिस्ट्री में उनके नज़र के बगैर भी कुछ और है बोलने का आपको सामने लाना चाहिए। दिस इज वेयर इट्स ए फॉल्ट। ये क्या फेल है बोलेंगे इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ मैं। देर इज ए डिफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, डिफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मिनिस्टर के इल्म में लाए बगैर अगर कुछ काम हो रहा है तो मिनिस्टर नहीं, वही तो है कि मिनिस्टर के नज़र में जो है पॉलिसी मैटर लाते, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं लाते। ये जो है हमारे को बार काउंसिल को पूछे कि आसिफ अली साहब का टर्म कंप्लीट हुआ नहीं बोल के। अभी कितना टर्म बाकी है आपका? आप मेरा जो है अक्टूबर तक है। सर मिनिस्टर को क्या सजेशन देना चाहिए? नहीं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मिनिस्टर साहब को अपने मिनिस्ट्री में जो भी हो रहे हैं पूरी चीज़ें आपके नज़र का आए बगैर कोई चीज़ जो है ऑर्डर बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिस इज़ मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनके पूरे जो है 99% जो है वर्क जो है करके जो है ये पूरे जो है कौम की ये कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इस तरह जो है कार्रवाई की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से बहुत सी चीज़ें आई। तो जैसा ये बातें उठ रही हैं वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर्स एक दूसरे के तालमेल में नहीं है, तो ऐसा लग रहा है नहीं, एक मेंबर ये दावा कर रहा है कि 5 तारीख को मुझे लेटर मिला, 6 तारीख को मुझे लेटर मिला, नोटिस का नहीं, इसमें जो है नहीं कि तालमेल के सब्जेक्ट जब आती कि हम एक सब्जेक्ट प्रेजेंट करें उसको जो नहीं माने और डिसेंडिंग ओपिनियन लिखे तो तालमेल नहीं हो रहे बोल सकते। और इसमें जो है कोई वजह करके उन्हें जो मीटिंग में नहीं आए, और जो है कल की मीटिंग में ऐसा ही हुआ नहीं, एक ही मीटिंग में हुआ, एक मीटिंग में अटेंड हुए, एक ही मीटिंग में आ गए। एक मीटिंग में जो है फर्स्ट मीटिंग में पूरे अटेंड हुए, सेकंड मीटिंग में जो है कोरम से हो। तो मैं ये आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि जो है 2 चीज़ें हैं कि कोई डिलिब्रेशन से सब्जेक्ट सब्जुडिस होता है बोलने का कहीं भी नहीं है। कि आई विल टेक यू, आप लोग अगर नेट में देखें तो सब्जुडिस इज ए लैटिन टर्म, सब्जुडिस इज ए लैटिन टर्म। ये सब्जुडिस अगर कोर्ट के जो है जजमेंट को आप पहले भी बात रखें तो जो है वो बात जो है उसमें सब्जुडिस होती है। इस बात पे जो है सब्जुडिस होने की कोई ये नहीं। सब उनको खदशा था कि मैटर सब्जुडाइज हो सकता है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, वो खदशे की वजह से उन्होंने नहीं आए, तो उनका इख्तियार भी हो सकता है नहीं मेंबर्स का। नहीं, उनको आना ही था। मैं आना ही था बल्कि फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जिस वजह से क्लैरिफिकेशन दी है वो इट इज़ नॉट द रिजनेबल क्लैरिफिकेशन। मेरा बोलना था मैं वो दैट इज नॉट रिजनेबल। देखिए आपको मालूम है कि मैटर जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद 4/6/2025 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है एक लेटर लिखते, सब्जेक्ट डिस्कशन करने के बाद भी हम जो है पोर्टल में जो है सब्जेक्ट जो है हम जो है भरेंगे नहीं, हम अगेंस्ट करेंगे बोले। सो इट इज़ नॉट सब जुडिस। तो इसमें लिखे कौन कौन जो है डिस्कशन करेंगे। तो मेरा अपना यही है कि जो है सब जुडिस इज नॉट द राइट रीजन। ये बिल्कुल जो है, और ये आप सब जुडिस का जो है लैटिन टर्म अगर निकले तो भी वो अगर कोई जजमेंट को है वो जजमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करने जैसा डिस्कशन नहीं हो तो सब जुडिस होता है। नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा क्या है? नेक्स्ट मीटिंग का सेम एजेंडा है, क्योंकि ये पोस्टमेंट एजेंडा है तो यही एजेंडा जो है कल हो जाएंगे। जी जी बोलिए। तो मेरा फाइनल का कंक्लूजन यही है कि मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे लोग आज जो है नए जो है एक होनहार चेयरमैन जो है चुन के आए हैं, वो चुन के आए सब लोग को कोऑपरेट करें और द बेस्ट हम जो है कर्नाटका स्टेट से जो है
वक्फ बोर्ड जो है मीटिंग करके जो है पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करें और सब जन यूनाइटेड से जो है प्रॉब्लम करके जो है पूरे स्टेट को जो है अच्छा जो है एक रिजल्ट देंगे, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। तो अब हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो है कई सीनियर और तजुर्बेकार मेंबर्स भी हैं। जी तो ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वो पहली मर्तबा मेंबर बने और वो चेयरमैन भी बने। नहीं, बिल्कुल जो है यहाँ पर कोई कमी और गैप नजर आ रहा है? नहीं, आप लोग बहुत अच्छी बात करें, क्योंकि ये पहली बार है, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 जो है एक्स जो है चेयरमैन है, रियाज साहब है, खालिद साहब है और जो है अनवर बशीर, 3 हैं, और 2 जो है आपको सैयद नासिर हुसैन साहब हैं और हारिस साहब हैं। दीज आर मोस्ट एक्सपर्ट्स एंड वेल नोन, ये लोग जो है मेंबर्स हैं कमेटी में, बिल्कुल जो है मेंबर्स हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आज जो है पहली बार जो है चुन के आए जो अली बाबा साहब जो है उनको एक्सपीरियंस नहीं है, चुन के आए ये नहीं, तो ये एक्सपीरियंस रोल ऑफ टर्न में होता है, नोइंग द लाइज अलग होता है। आपको मालूम होता है कि IAS ऑफिसर का 21 ईयर्स का ऑफिसर था, FDC SDC जो है 54-55 ईयर्स होते हैं। इसका ये नहीं IAS ऑफिसर को जो है नॉलेज नहीं, वर्किंग है से उन्होंने वेल वर्स्ड हैं और उनकी जो ये क्वालिफिकेशन देखी है और उनके जो इदारे देखे हैं, ही इज़ ए वेरी वेल वेस्ड एंड पोलाइट पर्सन हु वेरी वेल कंडक्टेड। और किसी बात में भी अभी जो है मेंबर्स को कोई डिफरेंसेस नहीं आए, बिल्कुल उनके जो है पीरियड में जो है कार्रवाई होने के बिल्कुल जो है उनकी इत्मीनान है। तो अभी जो है सर, अब जो है सिर्फ 2 ही मीटिंग हुई हैं जी। 2 मीटिंग में आप किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं? या आप ये कह रहे हैं कि कोऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिफरेंसेस हैं? नहीं, ये सफर बाकी है आपका, अभी नया बोर्ड बना है। बिल्कुल जो है नया जो वो बना है, अभी लंबा जो है 5 साल सफ़र जाना चाहिए। ये 5 साल में जो है कौम की भलाई के लिए हर एक जिसके जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है वो रिप्रोड्यूस करके हेल्प करना है। ये जो है इट इज़ टू अर्ली टू से, लेकिन आज तक जो है फर्स्ट मीटिंग में भी कोऑपरेट करें, सेकंड मीटिंग की कोई वजह से जो है अपसेंट हुए और 18 को इंशाल्लाह जो है अटेंड होंगे और पूरे तालमेल के साथ जो है कोऑपरेशन से जो है हम बोर्ड चलाएंगे। दूसरे मेंबर्स आपके साथ क्यों नहीं आए सर? जी, दूसरे मेंबर्स आपके साथ क्यों नहीं, आप अकेले आज जो है मेरा अकेला आने का यही वजह है कि परसों 2 दिन पहले एक क्लैरिफिकेशन दिया है, तो क्लैरिफिकेशन के वास्ते मैं एक लीगल मेंबर होने के बाद वो क्लैरिफिकेशन रीज़न जो बोले हैं वो रीज़न ठीक नहीं के बोलने के वास्ते मैं आपके सामने आया। साहब भी हैं आपके साथ? बिल्कुल आ सकते थे, उन्होंने नहीं चुन लिए, नहीं आया और बात है, इट इज़ नॉट कंपल्शन, क्योंकि मेरी अपनी ज़मीर बोलते हैं कि दैट इज़ नॉट द रीजनेबल व्यू। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये सब्जुडाइज मैटर नहीं हो सकता, किसी एंगल हो सकता, किसी हालत में नहीं, किसी हालत में नहीं हो सकता, किसी हालत में। आप देखिए अच्छा, जब आपको टर्मिनेट किया गया तो आप क्या एक्शन लेना चाह रहे थे? नहीं, मेरा एक ही रास्ता क्या, मैं आया टू गो टू दी कोर्ट ऑफ लॉ। मैं कोर्ट ऑफ लॉ ने जाने से पहले टर्मिनेट हुआ, विड्रॉ ले ली। तो अभी आप खुश हैं कि आप जो है बरकरार हैं? नहीं, इसमें खुशी और गम की बात नहीं है, इट इज़ ए असर्शन ऑफ द राइट। मैं एडवोकेट हूँ, आज मेरे साथ ही ऐसा हुआ। अगर कोई मेंबर चुन के आया, ये मुतवली हैं, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स, अगर उनके साथ होता तो आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ। मुझे इत्मीनान है कि ये जो ऑर्डर पास करे इलीगल है, आई कैन विन ओवर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मुझे भरोसा था। तो इसमें टर्मिनेट जो किया गया था वो भड़ास निकालने के लिए आज बुला लिया गया है, ऐसा लग रहा है जी। जो टर्मिनेट किया गया है, लीगल प्रोसेस आपके साथ हुआ जी, उसकी भड़ास निकालने के लिए मीडिया के सामने आ गया मामला, ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए ये जो समझना और अलग है, बोलना अलग है। मेरे जो है, मैं अगर वैसा ही बोलना रहे तो जिस दिन जो है विड्रॉ कर लिया उस दिन बोलता था, या विड्रॉ टर्मिनेट हुए उस दिन बोलता था। लेकिन जो है जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लोगों में ये गलतफहमी नहीं होना, उसके वजह से जो है ये कर। तो आखिर में जो है क्या आप कहना भरोसा देना चाह रहे हो? अवाम की नजरें आप बोर्ड पर हैं जी, में क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से रखिए। बोर्ड में जो है हमारे जो है आली जनाब जो है अली बाबा के उनकी सदारत में मीटिंग बिल्कुल अच्छा चलेगी, लीगली चलेगी और लोगों के हर चीज़ के जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर चलेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आपकी तारीफ कर दीजिए सर। मैं आसिफ अली एडवोकेट हूँ, बार काउंसिल से भी इलेक्ट आया हूँ। आप जो है वक्फ बोर्ड से जो है मैं मेंबर हूँ।
थैंक यू सर।